जय श्री राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रामायण बाय लवली में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में धनुष यज्ञ मंडप में श्री राम जी को देखकर लोगों के भाव वर्णन सुना था। आज की वीडियो में हम सुनते हैं श्री राम जी का सामायिक नख शिख वर्णन। चलिए अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर, अर्थात सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो कोटिक काम उपमा लघु सो सरन चंदनी दक मुखनी के नीरज नयन भावते जी के, अर्थात दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले उसे नीचा दिखाने वाले हैं और कमल के समान मन के भाव को हर लेने वाले नेत्र हैं। चितवन चारु मार मनुहरनी भावती हृदय जादी नहीं भरनी कल्पोल श्रुति कुंडल लोला शिवमुख धर सुंदर मृदु बोला, अर्थात सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव को भी मन को हरने वाली है। वे हृदय को बहुत ही प्यारी लगती हैं पर उसका वर्णन कर नहीं सकते, अर्थात इतना सुंदर उनका चितवन है कि उनका वर्णन हम कर ही नहीं सकते। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, ठोड़ी और अधर होठ सुंदर है, कोमल वाणी है, काम बंधु कर निंदक हासा मुकट विकट मानो हरिनासा बाल विशाल तिलक जलकाई काचिक बिलोक आलई अवले जा लजाही, अर्थात हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। अर्थात हंसी तो ऐसी है कि जैसे सूरज निकलता है तो अपनी किरणें बिखेर देता है, तो किरणें भी उसके आगे छोटी हैं। जो भौहें होती हैं, आईब्रोज जो होती हैं वह टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। उनके काले घुंघराले बालों की तुलना भौरों से की है, जैसे वो घूमती रहती हैं उसी तरीके से उनके बाल भी घुंघराले हैं। पीत चौतनी सिरन सुहाई कुसुम कली बिच बीच बनाई देखे रुचिर कबूगल गीवा जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा, अर्थात पीली चौकनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, अर्थात पीली रंग की चौकोनी चार कोने वाली सिर पे टोपी सुशोभित है, जिनके बीचों बीच में फूलों की कलियां हैं और बनाई हुई मतलब जो फूलों की कलियां हैं वह काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर तीन रेखाएं हैं। उनका जो गला है वह शंख की तरह है और उसमें तीन रेखाएं बनी हैं जो मानो तीनों लोक की सुंदरता की सीमा को बतला रही हैं। अर्थात जो उनका कंठ है वह शंख के समान है, उस पर जो तीन रेखाएं हैं वह तीन लोकों की सुंदरता को दिखला रही हैं। मंगल भवन अमंगल हारी रवो सो दशरथ अजर बिहारी कुंजर मणि कंठा कलित और नहीं तुलसिका माल वृषभ कंद कवेरी ठवनी बल निधि बाहु विशाल, अर्थात हृदय पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं, अर्थात उनके हृदय तक गले से हृदय तक जो है गज मुक्ताओं की और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं और कंधे
बैलों के कंधे की तरह ऊंचे हैं और पुष्ट हैं। जो उनके कंधे हैं वो बैलों की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं, और एड़े खड़े होने की शान सिंह की सी है। और जो खड़े होते हैं उनकी जो एड़ी है, जिस तरीके से वे खड़े हैं वह सिंह की तरह दिख रहे हैं। और भुजाएं विशाल और बल की भंडार है। कटि तूने हीरपीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर गांधे। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नख सिक मंजु महाछवि छाए। अर्थात कमर में कर्कश पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण, दाहिने हाथों में उनके बाण और बाएं हाथों में उनके धनुष है। पीले सुंदर कंधों पर धनुष और पीले युगोपीत जनेऊ सुशोभित है, और उनके कंधे से यहाँ तक जो है वो जनेऊ है जो पीले रंग का है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, और ऊपर से एड़ी से चोटी तक जो भी उनके मुख के जो आकार और बने हैं वह बहुत सुंदर हैं। उन पर महान शोभा भी छाई हुई है। देख लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर्ष जनऊ देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे जब जाई। अर्थात उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। अर्थात उन्हें जब सब लोगों ने उन्हें देखा तो उनके सौंदर्य, उनके रूप को देखकर सब सुखी हैं। नेत्र एक टक निमेष शून्य है, और तारे पुतलियों भी नहीं चल रहे हैं। अर्थात उनको देखकर लोगों ने टकटकी लगा रखी है। टकटकी लगाने का मतलब जो हमारे नेत्र के अंदर जो पुतली होती है वो एक जगह रुक गई है, चारों तरफ वो घूम नहीं रही है, केवल उन्हीं पे जाकर अटकी हुई है। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल को पकड़ लिया। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग आवनी सब मोनाई दिखाई। जह तह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सब को। अर्थात विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। अर्थात वह जनक जी मुनि जी के पास जाते हैं। जब उन दोनों भाइयों के दर्शन कर लेते हैं तो वह उन्हें हाथ जोड़ते हैं और मन ही मन में यही प्रार्थना कर रहे होते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि जो आप इन्हें अपने साथ लिया है, मेरे मन की बात जो है आपने समझ ली। वह कह नहीं रहे हैं लेकिन ऐसा बात जो है वो मन में अपने विचार ला रहे हैं, और मुनियों को सारी रंगभूमि यज्ञशाला वह दिखला रहे हैं। मुनि के साथ दोनों क्षेत्र राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित ही देखने लगते हैं। मुनियों के साथ दोनों भी ये जहाँ जहाँ जाते हैं लोग उन्हें केवल एक टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। निज निज रुख रामा ही सब देखा, कौ न जान कछउ मरु विशेषा। बलि रचना मुनि निपसन कायो, राजा मुदित महासुख ले हयौ। अर्थात सब ने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा। अर्थात इतना सुंदर वह दृश्य था कि जो भी उन्हें देख रहा था उन्हें ये, अगर मेरे साथ 5-6 आदमी या औरतें खड़ी हैं तो मुझे लग रहा है केवल वो मुझे ही निहार रहे हैं, उनका मुख जो है वो मेरा आकर्षण बना हुआ है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो केवल मुझे ही देख रहे हैं, और ऐसा मेरे साथ नहीं सभी लोगों के साथ वहाँ हो रहा है। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है, परंतु इसका कुछ भी रहस्य कोई जान न सका। विश्वामित्र जैसे नृप रहे विरत और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा ही सुख मिला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, उसमें चौपाइयों का हिंदी में अनुवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इसे शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। अब मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।